प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से आप सभी नवम वर्ग के बच्चों के लिए सांख्यिकी का आज दूसरा दिन अर्थात दूसरा दिन आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ। कल मैंने माध्य से संबंधित सभी क्वेश्चन को हल किया था, कुछ सूत्र लिखा था। आज हम लोग माध्यिका से संबंधित चलेंगे। माध्यिका या इसी को माध्यक कहा जाता है। अतः माध्यक बराबर होता है अंकों को क्रमिक रूप से बढ़ते या घटते क्रम में लिखकर बीच वाला अंक को माध्यक के रूप में मानते हैं। यदि अंक जोड़ा हो तो दोनों बीच वाली संख्या को संख्या का औसत माध्यक कहलाता है। ये मेरा माध्यिका या माध्यक का सूत्र हुआ। इस पर हिसाब रहेगा एग्जाम्पल में 1, 2, 3, 4, 7, 5, 12, 3 इस तरह से अगर लिखा हो का माध्यक ज्ञात करें। तो आंसर देने में हम इससे पहले क्रमिक रूप से लिखेंगे, यानी बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। 1, 2, 3, फिर यहाँ 3 है, 4, 5, 7, 13। अब गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 वो है जोड़ा हो गया। तो इसमें कह रहा है कि यदि अंक जोड़ा हो तो दोनों बीच वाली संख्या का औसत। तो दोनों बीच वाला यह होगा, इधर 3 को हटाएंगे, इधर 3 को हटाएंगे। तो लिखेंगे माध्यक बराबर 3 जोड़ 4 बटा 2। कह रहा है कि दोनों बीच वाली संख्या का औसत जोड़ेंगे। 4 और 3 7 हो गया। 2 से भागा देंगे तो 2 से 3, 2 तिया 6 और 2 पचे 10। ये आंसर हमारा हो गया माध्यक। ये ऑब्जेक्टिव में रहता है या 2 नंबर के रहेगा तो रंगना होगा 1 नंबर में या 2 नंबर में बनाना होगा तो इतना लिखेंगे। इसी तरह से एग्जाम्पल आपका रहेगा 2, 1, 5, 3, 7, 9, 4 का माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक के लिए अब फिर हम क्रमिक रूप से सजाएंगे। यहाँ जैसे आंसर दे देंगे, लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9। तो कह रहा है यहाँ अंकों को क्रमिक रूप से बढ़ते या घटते क्रम में लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या घटते हुए क्रम में आप लिखिएगा 9 7 5 4 3 2 1।
तो कहता है कि बढ़ते या घटते क्रम में लिखकर बीच वाला अंक को माध्यक के रूप में मानते हैं। तो इसमें बीच में आ गया 4, इसमें भी घटते क्रम में है तो भी इसमें भी वही आएगा। तो माध्यक हमारा हो जाएगा यहाँ सीधे 4। प्यारे बच्चे, ये माध्यक का आपको ऑब्जेक्टिव या लघु ट्रिय के लिए यह सूत्र है। अब दूसरा सूत्र माध्यक का होता है दीर्घ ट्रिय के लिए। माध्यक बराबर, माध्यक को एम से सूचित करते हैं। एम बराबर एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच या सी आई कहते हैं। तो एच, अब इसमें होता है क्या, यह अंक कौन है, यह अंक कौन है, कैसे चुनेंगे? तो लिखा जाता है जहां एल जो है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा होता है n बाई 2। तो यहाँ n क्या है, तो सीधे n लिखेंगे कुल बारंबारता की योग, यानी बारंबारता को जोड़ देंगे, अब 2 से भागा देंगे तो n बाई 2 निकलेगा। CF क्या है, तो माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता। उसके बाद में कहता है H या पहले F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। अब H होता है माध्यक वर्ग की उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। प्यारे बच्चे, ये 5 नंबर के हिसाब जब पूछेगा तो ये माध्यक के 2 सूत्र होता है, यहाँ हुआ यहाँ हुआ। तो यह जो है ना दीर्घ ट्रिय प्रश्न के लिए होता है, अगर है तो यह चिन्हने की शक्ति हो गई। इस तरह से एल माध्यक का सूत्र याद करेंगे, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटा एफ गुने एच, जहां एल बराबर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, एन बराबर कुल बारंबारता की योग, सी एफ बराबर माध्यक वर्ग से पहले की संचयी बारंबारता, एफ बराबर माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच बराबर माध्यक वर्ग की उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। प्यारे बच्चे, इस पर हम आगे अब आपको हिसाब बना रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए क्वेश्चन है आपको वर्ग बारंबारता। इस तरह से परीक्षा में रहेगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कुछ भी रह सकता है। ये ऐसे भी लिखता है इसको 10 से नीचे, 20 से नीचे, 30 से नीचे, 40 से नीचे यानी 40 से कम, 50 से नीचे यानी 50 से कम, ऐसे भी रहता है। तो यही लिखाता है। यहाँ मान लीजिए 2, यहाँ हो गया आपको 5 या 7 या फिर 3, फिर 3, इस तरह से है। तो अब आंसर जब बनाएंगे प्रिय बच्चे तो इसको सजाएंगे ऐसे। ये याद रखिए कि जो है नोट में कल बतलाए थे कि माध्य के लिए 4 खंड बनाते हैं। तो आज देखिए माध्यक के लिए 3 खंड, बहुलक के लिए कल होगा 2 खंड। तो नोट में माध्यक के लिए 3 खंड
बनाते हैं। अब इसके लिए 3 खंड बनाएंगे इस तरह से। पहला में लिखाता है वर्ग बारंबारता यानी F, संचयी बारंबारता यानी CF। इस तरह से प्यारे बच्चे अब सजाएंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह से प्यारे बच्चे हम सजाएंगे। बारंबारता यहाँ दिया हुआ है 2, 5, 7, 3, 3। जिस तरह से मैं अपने मन से कुछ लिख दिया उसी तरह से आप परीक्षा में देखेंगे कुछ भी आ सकता है अंक, या आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे, या आप जो राइटर के किताब रखे होंगे उसमें आपको मिलेगा, निकाल के देखिएगा। माध्यक निकालने के लिए जितने सारे हिसाब होंगे माध्यक का, ऑब्जेक्टिव होगा तो इससे पहले जो बतलाए उस सूत्र पर बनाइएगा, द्विगुत्रीय होगा तो इस पर बनाइएगा। अब यहां हम निकालेंगे इसके अनुसार एल कह रहा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग क्या होता है? तो माध्यक वर्ग बराबर होता है n/2 से ठीक बाद वाली वर्ग की माध्यक वर्ग का अर्थ हुआ n/2 से ठीक बाद वाली वर्ग। तो n/2 यहां पहले n जोड़ेंगे। n क्या है? तो कुल बारंबारता की योग। तो पहले n जोड़ेंगे तो 2/7 7 14 3 17 3 20 3 3 6 6 7 6 13 5 18 2 20। अब n/2 तो 2 से भागा दे देंगे, कट के मेरा हो गया 10। अब एल कहता है माध्यक वर्ग हमारा हो गया n/2 से ठीक बाद वाली। तो संचयी बारंबारता लिखेंगे पहले 2 5 2 7 7 7 14 14 3 17 17 3 20। ये मिलना चाहिए, ये मिलता है तो सही है, अन्यथा गलत। तो माध्यक वर्ग n/2 से ठीक बाद वाली संचयी बारंबारता। तो n/2 10 है तो 10 से ऊपर इसमें ये 14 आया, इसी को कहेंगे माध्यक वर्ग। ठीक बाद वाला कह रहा है 14, इस 10 से बेसी 17 भी है तो 17 नहीं लेंगे 14 लेंगे, ठीक बाद वाला। अब यहां पर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल कह रहा है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20 हो गया। अब एच कह रहा है एच माध्यक वर्ग की उच्च सीमा घटाओ निम्न सीमा। तो माध्यक वर्ग की उच्च सीमा हो गया 30 और निम्न सीमा हो गया 20, घट के 10 हो गया। अब n तो निकल चुका है 20, n/2 निकल गया है हमारा जो है 10। तो एल निकल गया, n निकल गया, अब h निकल गया। CF क्या है? तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता इस CF हो गया। तो CF बराबर 60। तो CF निकल गया। अब F निकालेंगे। F कह रहा है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता है हुआ 7, तो 7 हो गया। जब पूरा निकल गया प्यारे बच्चे तो अब हम माध्यक निकालेंगे। माध्यक m बराबर l प्लस n/2 माइनस CF बटा 1 गुने h। अब यहाँ पर मान बिठा देंगे यहाँ से, जो भी हमको दिक्कत है याद करने में, और जब याद कर लीजिएगा तो ये निकाल लीजिएगा आसानी से। जब निकलेगा तो यह सूत्र याद रहेगा, यहाँ बिठा दीजिएगा। एल मेरा कितना आया? तो 20, एल आया 20।
और n/2 कितना आया तो 10, और CF कितना आया है तो CF आया है 7, और F कितना आया है तो F भी आया है 7, और H कितना आया है तो H आया है 10। तो प्यारे बच्चे L हम रखेंगे यहां से खोज के 20, n/2 हो गया 10, और CF हो गया हमारा इससे पहले की बराबरता 7, उसके बाद में F हो गया A बराबरता, इसको F कहते हैं 7। H हमारा निकल चुका है 10, अब कटने वाला कटाएंगे नहीं तो घटाएंगे 20, 10 में से 7 घटेगा 3 × 10, क्योंकि इसके नीचे 1 मानते हैं, ऊपर जाता है अंश में, आई 7। प्यारे बच्चे 20 प्लस 10 × 30 बटा 7, और 30 में 7 से भागा देंगे, 7 चौका 28, 2 हो गया, दशमलव बचाएंगे, फिर लगभग 7 त्रिका 21 होता है, तो लगभग उतना कटेगा। तो 20 जो 4.3, तो 20 और 4 24 हो जाएगा, 24.3 मेरा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चे आपने आज माध्यक के 2 फार्मूला पढ़े, एक ऑब्जेक्टिव के लिए, एक द्विघूत्रीय, एक नंबरी और 2 नंबरी के लिए जो पहला सूत्र हुआ था, दूसरा सूत्र 5 नंबरी के लिए है, लॉन्ग के लिए है जो यहाँ बतलाया। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, और यहाँ पर खोज कर मैंने बतलाया, इसके आधार पर मैंने बतलाया। अब आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपना किताब उलटिए, 9th के क्लास के हैं या 10th क्लास के, 10th में भी सब पढ़ना है। तो 10th यहाँ नहीं लिख रहे हैं, 9th 10th के लिए, इसलिए कि बच्चे जो है ना सोच रहे हैं कि सर दोनों को एक ही कैसे पढ़ा रहे हैं, इसलिए अलग अलग किए। लेकिन आप 10 में देखे या 10 में आपका कोई बड़ा भाई बहन कोई भी है, निकलवा के देखे 10 में भी पढ़ना है, तो आप अभी क्यों नहीं पढ़िएगा। अभी ऐसा याद कर लीजिए 9 के विद्यार्थी कि 10 में इसको पढ़ने की टेंशन नहीं हो, 10 के किताब का अध्याय निकालिएगा, पूरा फटाफट बना दीजिएगा। तो यह 9 में आप एक आज पढ़ लिए, कल आपका सांख्यिकी का बहुलक पढ़ेंगे। अब आपसे मेरा निवेदन है कि मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि अपने किताब का ऐसा अध्याय निकालिए जिसमें माध्यक पूछ रहा हो, और सारे माध्यक को आप इस फॉर्मूला पर बना दीजिए। बन जाता है तो समझ जाइए कि ऑनलाइन पढ़ाई आपके लिए सफल है। और यदि सफल है और समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि यह चैनल बरकरार रहे और आपको हमेशा मिलता रहे। जय हिंद।